हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 12 के एसी सर्किट चैप्टर के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चैप्टर अभी हमारा पूरा हुआ नहीं है, लेकिन जितने टॉपिक हमारे हो गए हैं उस पे आज हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 12 से। हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 इज इफ द इफेक्टिव करंट इन अ 50 साइकिल एसी सर्किट इज 5 एम्पियर। इफेक्टिव करंट, अब ये इफेक्टिव करंट का मतलब होता है आरएमएस करंट। ठीक है, तो आरएमएस करंट देके रखा है 5 एम्पियर और 50 साइकिल एसी सर्किट। 50 साइकिल मतलब एक फ्रीक्वेंसी देके रखी है 50 हर्ट्ज। ओके, व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट? पीक वैल्यू मतलब हमें ढूंढना है I0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज करंट 1/600 सेकंड आफ्टर इट वाज 0? मतलब करंट after 1/600 second that it was 0, या फिर ऐसा लिखेंगे करंट आफ्टर इट वाज 0 जब था उसके बाद में कितना 1/600 सेकंड बाद में कितना करंट था। सही है, तो हमें I0 देखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज रखी है। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और ये 1/π भी आएगा कभी कभी, वो है 0.3183। ठीक है, रेसिप्रोकल है पाई का, 0.3183 लगेगा। ठीक, तो देखना IRMS क्या होता है, वो होता है I0/√2। ये फॉर्मूला है। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर √2 इंटू IRMS। सही है, तो √2 की वैल्यू भी ध्यान में होना जरूरी है। √2 की वैल्यू है 1.414। ठीक है, इंटू IRMS है 5। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी करके रखा है, वो है 7.07 M1 और क्या है I0 करंट है मतलब एम्पियर। तो I0 हमें मिल गया यहाँ पर। ठीक है, 7.07 ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद में बोला है करंट इतने सेकंड के बाद। ठीक है, तो करंट का इक्वेशन मालूम होना चाहिए। I इज इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा टी। I0 साइन ओमेगा टी। I0 की वैल्यू अभी पता चली 7.07 इंटू साइन। अभी ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा का फॉर्मूला है 2π/t। 2π/t। ठीक है, और ये 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2π/nt। सही है, 2π/nt। तो 7.07 इंटू साइन 2π फ्रीक्वेंसी दी के रखी है 50 और टाइम देके रखा है 1/600, तो 1/600 में ऐसा लिखता हूं। ठीक है, इस तरह से। तो 7.07 इंटू साइन अगर ढंग से करा, ये देखो ये 50 है इंटू 2, 50 इंटू 2 100 है और नीचे 600, तो 100 600 में क्या बचेगा, नीचे 6 बचेगा, ऊपर पाई बचा, तो डायरेक्ट लिखता हूँ π/6। साइन π/6 मतलब क्या 1/2। 7.07 का हाफ करो, 70 अगर करेंगे तो 35 मतलब 3.5 समथिंग आना चाहिए, वो आंसर है 3.535 एम्पियर। ठीक है, ये है हमारा रिक्वायर्ड करंट। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नीचे का दिख रहा है क्या आपको? ओके, तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, मैं पढ़ता हूं। A light bulb is rated 100 watt। 100 watt, watt क्या है पावर, तो पावर है 100 watt फॉर 220 वोल्ट AC सप्लाई। अब ये देखो 220 वोल्ट दे के रखा है खाली, ना ये पीक वैल्यू बोला है ना कुछ बोला है। अगर मेंशन नहीं किया होता है तो वो जो वैल्यू होती है उसको हमेशा क्या लेना, आरएमएस। मैंने पहले भी बोला था पहले लेक्चर में एसी सर्किट के, अगर वोल्टेज करंट दिया है और वहां पे मेंशन नहीं करा है कि ये पीक वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है या कौन सी वैल्यू है, तो उसको आरएमएस लेना। तो वी आरएमएस देके रखा है 220 वोल्ट और आगे है 50 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देके रखी है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट
कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बल्ब का रेजिस्टेंस, और दूसरे बात में आरएमएस करंट। ठीक है, जैसे ही रेजिस्टेंस मिल जाएगा आरएमएस करंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखना हमारा पावर का फॉर्मूला यहाँ पे पुराना लगेगा, v स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे v कौन सा लेंगे, आरएमएस ही लेंगे। ठीक है, v स्क्वायर आरएमएस अपॉन आर, तो r क्या हो जाएगा, v स्क्वायर आरएमएस अपॉन p। तो r इज इक्वल टू v स्क्वायर आरएमएस करते हैं मतलब 220 इंटू 220, पावर कितनी है, पावर है 100, 0 0 0 0 कट, 22 इंटू 22 मतलब 22 का स्क्वायर, अगर मालूम है तो बहुत अच्छा, मुझे मालूम है 484 ओहम रेजिस्टेंस करंट आएगा 484। जैसे ये आर हमें मिल जाता है, आई आर एम एस मिल जाएगा, कैसे, ओम्स लॉ से, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर। वी आर एम एस कितना है आपका 220 अपॉन 484, मतलब क्या 220 अपॉन 22 इंटू 22, सही है। तो ऊपर 10 बचेगा, नीचे 22, कैसे 22 जो है इसको ये देखो 22 से डिवाइड करा तो नीचे 1 ऊपर 10, 10/22, 10/22 मतलब क्या 5/11। अभी 5/11 सॉल्व करना पड़ेगा, वो कितना आएगा 0.50 हो जाएगा, तो 0.4 समथिंग आएगा। उसका आंसर मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो है 0.4545, 0.4545। क्या करना है आपको, सिर्फ डिवीजन करना है, वो आपको आता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14th करते हैं। 14th में आपको दिया है 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, कैपेसिटर की वैल्यू माइक्रोफैरेड में दी है, तो उसको हम लिखेंगे, सी दे के रखा है 15 माइक्रोफैरेड। अभी माइक्रो को हम कैसे करेंगे, 10⁻⁶ लिखेंगे फैरेड। कैपेसिटर का ऐसा यूनिट होता है फैरेड, लेकिन ये माइक्रो में दिया है तो माइक्रो की जगह 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, ये VRMS दिया है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज सप्लाई का, सही है। फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट, एक सी ढूंढना है, करंट ढूंढना है RMS, और उसके बाद में पीक करंट भी हमको ढूंढने को बोला है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में बोला है इफ फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो क्या असर होगा XC पे और क्या असर होगा करंट पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को डबल करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले XC ढूंढना है, सिंपल फार्मूला है 1/ωc इज इक्वल टू 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू C। वैल्यूज पुट करो, 1/2 पाई, ये है आपका 50 फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटर है देखो 15 माइक्रोफैरेड, तो 15 इंटू यहाँ पे 10⁻⁶ लिखूंगा मैं, लेकिन वो 10⁻⁶ ऊपर जाएगा, ऊपर जाके 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, अभी ढंग से देखना, ये 50 है, ये 200, ऊपर 10⁻⁶ है, नीचे 100 है, तो ये 100 क्या करेगा 10⁻⁶ के 2 जीरो कम कर देगा, तो ऊपर बच जाएगा 10⁻⁴ अपॉन ये पाई इंटू 15, सही है। तो ये क्या आ जाएगा 10⁻⁴ को ऐसा लिखेंगे 100 इंटू 100 अपॉन 15 इंटू पाई। 15 को मैं लिखता हूं 5 इंटू 3, 5 से ऊपर डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, कितना 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2, या फिर सिर्फ 20 रखता हूं, 20 इंटू 100 अपॉन 3 पाई। अभी 20/3 कितना आता, तो 20/3 मालूम है, 3 6 जा 18 बचे 2, वापस 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो 6.667 आएगा इसका। तो 6.667 इंटू 100 कितना हो जाएगा 667, है ना, अपॉन पाई। पाई की वैल्यू बोल के रखी मैंने 1/पाई की, 667 इंटू 0.3183। इसका मल्टीप्लीकेशन मैंने करके रखा है, वो मल्टीप्लीकेशन मैं आपको बोलता हूँ 212 ओम, यह आएगा 212 ओम। ये है वैल्यू हमारी XC की, सही है, ओके। उसके बाद में RMS करंट भी बोला है और पीक करंट भी बोला है, तो सिंपल है, IRMS कैसे निकलेगा, IRMS निकलेगा VRMS अपॉन XC। VRMS है आपका कितना 220 अपॉन ये है 212, ठीक है। इसको 2 2 से डिवाइड करके या 4 4 से डिवाइड करके हम मिनिमाइज कर लेंगे,
तो फाइनल इसको मिनिमाइज करते करते हम आएंगे 55/53, ठीक है, 55/53। उसको हमने 4 से डिवाइड करा है, ठीक है, ऊपर भी 4 से डिवाइड करा, नीचे भी। इसका आंसर जब फाइनल करेंगे हम तो आएगा 1.0377, इसको अप्रोक्सीमेट लिखता हूँ 1.04, और ये करंट है ना, तो करंट क्या हो जाएगा एम्पियर, और ये करंट कौन सा है आपका आरएमएस करंट, ठीक है। अभी आरएमएस करंट क्या होता है, आई आरएमएस होता है आपका I0/√2, तो I0 क्या होगा आई आरएमएस इंटू √2। आई आरएमएस कितना है अब भी निकाला 1.04 इंटू 1.414। अभी ये कैलकुलेशन भी मैंने करके रखा है, मल्टीप्लीकेशन वो करेंगे, आएगा आंसर 1.470 एम्पियर I0, ठीक है। और अभी बाद में देखो, ये इतना पार्ट तो हो गया, अभी फ्रीक्वेंसी डबल करी तो यहाँ पे ध्यान दो, XC का फॉर्मूला ये वाला, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो XC क्या हो जाएगा, XC की वैल्यू हाफ हो जाएंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में है, उस पर कुछ पावर वगैरह नहीं है, तो लीनियरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे हम तो ये 1/2 हो जाएगा, मतलब XC क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो पहला आंसर XC पे क्या पड़ता है कि XC आधा हो जाएगा। अभी करंट देखो, करंट में XC नीचे आता है, अगर फ्रीक्वेंसी हमारा डबल हुआ तो XC म्हणजे रिएक्टेंस वो आधा हो गया, रिएक्टेंस अगर आधा हो गया तो हमारा करंट क्या हो जाएगा डबल, क्योंकि रिएक्टेंस क्या है अपोजिशन है। करंट के लिए हमारा XC नीचे आता है, सही है, ऊपर वोल्टेज है नीचे XC, ये अगर आधा हो गया तो करंट क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तब आपका करंट डबल हो जाएगा इस सर्किट में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखे हैं 12, 13 और 14 नंबर का क्वेश्चन। चाहो तो आप तीनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। दिया है एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी, ठीक है। क्वेश्चन 15, इंडक्टेंस एल से डिनोट करते हैं 2 हेनरी, कुछ कन्वर्ट करने का जरूरत है नहीं। इफ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.25, मतलब करंट का एम्पलीट्यूड दे दिया है 0.25 एम्पियर, सही है, एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे के रखा है 60 हर्ट्ज, ठीक है। कैलकुलेट इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, पीडी अक्रॉस इंडक्टर, आगे वर्ड लगाया है इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब हमको ढूंढना है VRMS और दूसरा कुछ नहीं, सही है। और पाई की वैल्यू यूज करने को बोला है 3.142, हमको मालूम है, ठीक है, देने की जरूरत है नहीं, फिर भी चलो। I0 दिया है, L दिया है, फ्रीक्वेंसी देके रखा है, ठीक है। देखो हमारे पास फॉर्मूला है VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू XC। ये कहां से आया, ये हमने कैपेसिटर का जब सर्किट पढ़ रहे थे तब इंडक्टर का भी हमने उसमें देख लिया था। सिंपल है, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, लेकिन जब इंडक्टर लगाते हैं रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन, तो करंट इंटू अपोजिशन, यहाँ पे XC नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा XL, इंडक्टर है ना, तो IRMS इंटू इंडक्टर का रिएक्टेंस सॉरी, तो रिएक्टेंस पहले से निकाल लेते हैं हम, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए रिएक्टेंस लगेगा, तो XL इज इक्वल टू 2πfl, ओमेगा एल होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πfl, 2π, फ्रीक्वेंसी है 60, एल दिया है 2, ठीक है, कितना आएगा 120 इंटू 2, 240 इंटू पाई, 240 इंटू 3.142, इसका मल्टीप्लीकेशन मैंने करके रखा है, 15th वाला न्यूमेरिकल है ये, वो आंसर आएगा आपका 754.08, 754.08 एक्सेल, इसका यूनिट होता है ओम, सही है। ओके, I0 देके रखा है, I0 से हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, हमको VRMS निकालना है ना, तो VRMS कैसे निकलेगा, जब हम IRMS निकाल लेंगे, ठीक है। IRMS निकालने के लिए फिर वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, देखना IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन क्या होता है √2, I0 की वैल्यू देके रखी है 0.25 अपॉन √2,
अभी 1/√2 की वैल्यू मैंने लिख रखी है 0.707, तो इसको करते हैं 0.25 इंटू 0.707, तो 0.25 इंटू 707 जो है वो आता है, मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये आएगा 0.17675, 0.17675, तो 1767 है ना, मैं इसको क्या कर देता हूँ 0.177, राउंड ऑफ कर देंगे 3 डेसिमल तक, सही है। तो ये हो गया आई आर एम एस। हमको चाहिए वी आर एम एस, वी आर एम एस इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, आई आर एम एस इंटू एक्स है। आई आर एम एस किधर गया तुम्हारा, ये 0.177, एक्सएल किधर है 754.08। इसका आंसर जब आएगा, वो आंसर आएगा, मैं कैलकुलेशन करता हूँ 754.08 इज इक्वल, वो आएगा 133.28, तो 133.28 इसका मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली 133.3, और ये क्या है वोल्टेज है, तो ये उठाएगा वोल्ट, सही है। ये आंसर उठाएगा हमारा, वी आर एम एस निकालना था, निकल गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 में दिया है अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ E इज इक्वल टू 220 sin 100 पाई t। उसको कंपेयर करके बाकी की चीजें निकाल लेंगे हम। इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ 1/5 हेनरी। L दिया है 1/5 हेनरी, ठीक है। राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए इक्वेशन लिखना है हमको, ठीक है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एसी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। अभी एसी गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है, लेकिन यहाँ पे जो मीटर है वो करंट जो मेजर करता है वो कौन सा मेजर करता है, हमेशा आरएमएस। एवरेज नहीं मेजर करते क्योंकि एवरेज वैल्यू 0 होती है, तो हमको आरएमएस निकालनी है। तो देखो करंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमको करंट की पीक वैल्यू लगेगी, ठीक है। जब तक करंट की पीक वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक हम ऐसा वाला इक्वेशन नहीं निकाल सकते। I0 sin ओमेगा टी, और ये इंडक्टर है, इंडक्टर है तो ध्यान में रखना जब सर्किट में इंडक्टर होता है तो करंट हमारा 90 डिग्री पीछे होता है। तो ये वाला इक्वेशन हमें ढूंढना है। ये वाला इक्वेशन ढूंढने के लिए हमें पहले I0 ढूंढना पड़ेगा। I0 के लिए पहले E0 लगेगा, E0 तो आराम से मिल जाएगा। कैसे, इसको कंपेयर करो, E इज इक्वल टू 220 sin 100 पाई टी दिया हुआ है, इसको कंपेयर करो E0 sin ओमेगा टी से, तो E0 आराम से मिल गया 220 वोल्ट, और ओमेगा मिल गया 100 पाई। ओमेगा मतलब क्या, 2 पाई एफ 100 पाई, दोनों साइड का पाई पाई कट, 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा, तो एफ आ जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आ गया 50 हर्ट्ज। तो अभी करंट और वोल्टेज में रिलेशन क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, मतलब अपोजिशन। यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पे इंडक्टर है, और इंडक्टर का अपोजिशन होता है उसका रिएक्टेंस। तो पहले एक्सेल निकाल देते हैं, ओमेगा एल, ओमेगा एल मतलब 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ की वैल्यू 50, एल है तुम्हारा 1/पाई, तो देखो पाई पाई कट हो गया, तो 50 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कितना 100 ओहम आ गया, खत्म बात। E0 है, एक्सएल है, तो I0 आ गया, I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन एक्सएल। E0 कितना है 220 अपॉन 100, ये हो जाएगा 2.2 एम्पियर। तो जैसे ही I0 मिल गया, I इज इक्वल टू I0 इसमें वैल्यू डालते हैं 2.2 साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी है हमारे पास 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट में हमारा करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, सही है, उस हिसाब से आ जाएंगे। और कुछ बोला है, हाँ IRMS भी निकालना है। IRMS कैसे निकालता है, तो बहुत सिंपल, I0 अपॉन √2, I0 अब भी निकाला 2.2, 1 अपॉन √2 की वैल्यू 0.707, तो 1.4 वगैरह कुछ आएगा, मैंने वैल्यू निकाली है इसकी भी, वो वैल्यू आएगी 16th नंबर का क्वेश्चन 1.555 एम्पियर, ये आएगा हमारा IRMS, ठीक है, ये रहा। तो दोस्तों आज हमने
क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 इतने 5 न्यूमेरिकल्स देखे हैं। बाकी भी न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर में, वो हम देखेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए